अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आज है फ्राइडे का दिन, जो रूटीन में होता था हमारा छुट्टी का दिन, मगर जनवरी से यूएई में आप सबको पता है कि छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये एक वीकडे में कन्वर्ट हो चुका है। तो बस अभी मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही हूँ ये स्मूदी, ब्लूबेरी एंड बनाना स्मूदी। और टू बी ऑनेस्ट मुझे फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा जी। कि इट्स अ वर्किंग डे, क्या पूछ फ्राइडे रहे की हो? हमें छुट्टी की ही आदत थी। कौन से coins? Coins ahead. In your pocket? Not In the kitchen cabinet? which cabinet? The junk cabinet? No, not inside. No? No, not inside. Okay, not inside, but here they are. It's outside. I found them. I found them. I put them outside there. Yeah, I found them. Now they should be mine because I found them. So? So you are gifting them to me? No. Why? But I can give the few to you. Yeah, give me. From where did you get them, वैसे? It's the ones I gave Baba. But, I took two from Sadiq. Oh, you stole it? No. और बस ये सुहेबी की मस्तियाँ साथ साथ चलती रहती हैं। और जो है Yes. ना, वो मेरा एक नंबर का शरारती बच्चा है, मगर माशाल्लाह उसी से रौनक भी है। मैं घर पर से बाय कर लेता हूँ क्योंकि No, I told you no junk this week. We already got junk. Oh Yeah. yeah, I forgot. Yeah, you should remember when Mama tells you something, you have to remember Isn't it. till we finish the dairy milk? No, it is till the end of the week. So before Saturday, we are not going to buy any more junk. You have to eat that junk you already have slowly. Okay? Okay, but Don't try to trick your mom. So now Mama is drinking her blueberry and banana shake. और सोहेब काजी करने लगे हमारे लिए एक book read. Which book are you reading today, Soheb? are you there, baby bear? Okay, please read. Effie, I've got nothing to do. You have plenty to do. When you arise. Oh, Where yes. are we going? अभी हम जा रहे हैं दुबई में, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, एक सरप्राइज है. Hey, Yes, can you guess the place? Just make a random guess. Dubai Mall. Okay, Sohebi, what's your guess? Where are we going? Medina Mall. हैं? Medina Mall? खुद ही खुद नया मॉल बना लिया साहब सोहेबी ने तो, मदीना मॉल. आपको कौन लेके गया दुबई में मदीना मॉल? नो, वी आर गोइंग टू दुबई. तो यास मॉल तो अबू धाबी में है, सो आपका आंसर तो टेक्निकली गलत है. ओके सारे, इवन इफ यू आर गोइंग टू दुबई मॉल, तो आपके ख्याल से वहाँ क्या करने जा रहे हैं? लेट्स सी सारिम की इमेजिनेशन करेक्ट है कि नहीं है. जल्दी जल्दी जल्दी. I don't know what. चलो एक क्लू है कि वो Yes, water park. सोहेबी देख नेक्स्ट जोन में पहुंचा है. सारिम, क्लू ये है कि वो कुछ हम आप लोग के लिए करने जा रहे हैं. समथिंग फन फॉर यू गाइस. Something fun. Amusement park? Wait a minute. ओके ओके, लेट्स सी. अब चलो फिर अब हम दुबई मॉल जाएंगे. तो ये रोड्स चेक करें ज़रा. आज फ्राइडे, आज वैसे वर्किंग डे है ना, फिर भी खाली हैं रोड्स. तो छुट्टी वाले दिन भी ऐसे ही या होगा. फिर मम्मा जल्दी मत करो या फिर वो नहीं आ रहा कोई लोग को. हम ही पागल हैं, बाकी सब घर तुम पे. यास महल में घूम रहे हो, यास आइलैंड में कौन सा रेस्टोरेंट चाहिए? क्यों, यहाँ लोग नहीं रहते? और ये बच्चे तो पीछे सो गए हैं क्योंकि आज फ्राइडे था, इनका फर्स्ट वर्किंग डे था, फर्स्ट डे फ्राइडे. आरंट यू स्लीपिंग? What? रसम जी, आप सो गए हो? I am not sleeping. बाय. पहन लिए शूज सारे? चले जी, अब हम पहुंच गए मॉल. अब जल्दी जल्दी बच्चे शूज़ वूज़ पहन रहे हैं जो उन्होंने उतार दिए थे लेटने के Where लिए. is this sock? जल्दी करें. I'm almost done. हम आपको छोड़ के चले जाएं सोहेबी? No. क्यों? A family can't leave a family. We can ride it. So, बाय बाय, सी यू लेटर. हमारे साथ एक बड़े मज़े का सीन हुआ कि ये जो है ना, जब हम इधर से मैप लगा के मॉल के अंदर उस एग्जैक्टली जगह जिसका नाम डिगेट है ढूंढने गए, तो हमें पता चला वो इस मॉल में है ही नहीं, बल्कि वो सेपरेटली एक और मॉल में है. तो फिर हमने उसका मैप लगाया और जनाब ये है वो मॉल, द स्प्रिंग सूक, जिसमें एक्चुअली डिगेट था. और अब हम उस पे पहुंच चुके So we are हैं. here. और यहाँ पर जो है ना, इसके हमने टिकट्स एक्चुअली 6 मंथ्स पहले बाय कर लिए थे एक ऑफ़र में, और वो ऑफ़र एक्सपायर होने वाली थी, इसलिए अब हम बच्चों का आज ले आए थे कि इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए. 1.5 आवर का यहाँ पे इनका फ़न था, तो वो अपना फ़न एंजॉय कर ले. और ये इस तरह इनके अंदर ना पूरी कंस्ट्रक्शन साइट और उसकी चीज़ें बच्चों के लिए फ्रेंडली वे में बनाई थी, तो 1.5 आवर था उनके पास. अच्छा, तो अब हमने ना बच्चों को छोड़ दिया टिकट के अंदर, और यही उनका सरप्राइज़ था. और बस अभी साथ आ रहे हैं उनको छोड़ के, तो फिर हम ज़रा रोम अराउंड करेंगे. इसी बहाने मुझे ब्लॉग बनाने का मौका मिल गया भैया. चलो अभी जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ. और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे नहीं बन सकता. नीचे जो है मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ. बाथ एंड बॉडी वर्क्स नज़र आ रहा है. इधर जो है ब्रांड्स फॉर लेस का आउटलेट है. नीचे मुझे पहले बाथ एंड बॉडी भी नज़र आया था जिस पे सेल भी है, तो मुझे उसको भी चेकआउट करना है. कीको मिलानो है,
सो काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेट्स सी। 1.5 घंटा हमें गुजारना है क्योंकि बच्चे जो हैं वो 1.5 घंटे के लिए गए हैं टिकट में। और रेस्टोरेंट्स भी हैं लेकिन रेस्टोरेंट हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, वरना तो हम खा पी के टाइम गुजार लेते। और वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमने डिनर इसके बाद कहीं और करने जाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि डिनर के लिए हमारा क्या प्लान है आज का। ठीक है, चलो किसी आप आउटलेट। ओके तो सबसे पहले मैं आई हूँ ब्रांड्स फॉर लेस में, जो मेरे सामने ही था। और यहाँ पे देखिए कितनी क्यूट सैंडल्स हैं छोटी छोटी बच्चियों की, और 29 दिरहम इनकी प्राइस लगी हुई है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, सारा इंपोर्टेड स्टफ़ होता है, ब्रांडेड स्टफ़ होता है जो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है। जैसे ये एडिडास के सैंडल्स हैं, ये भी काफ़ी कम प्राइस पर वहाँ लगे हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेड साइजेस होते हैं, ये देखना पड़ता है। तो ये 50s के रेंज में था। और उसके बाद एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई थी, ये मुझे मिली है शॉर्ट्स, ठीक है, ये 35 की है। इसके अलावा एक दो और मुझे नज़र आई थी, ये मुझे सारिम के साइज़ की नज़र आई हैं, बल्कि मैंने एक साइज़ बड़ा ले लिया है ताकि समर्स तक उसको आराम से फ़िट आ जाए, क्योंकि यहाँ तो राउंड द क्लॉक यानी राउंड द ईयर वो गर्मियाँ ही रहती हैं। और ये मेड इन फ्रांस है और जस्ट 29 दिरहम की। और जब मैंने घर आके चेक किया तो बेसिकली $24 वाले शॉर्ट्स है जो मुझे 29 दिरहम में मिले। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा मेकअप का स्टफ़ भी था, जैसे कि ये पेट्रा का ग्लो टॉनिक है, और मैंने पहले ये अपनी कार्ट में डाला था लेकिन फिर मैंने इसको निकाल दिया, और रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगी। और फिर जनाब ये हैंड क्रीम्स थी, एलोवेरा की थी, स्ट्रॉबेरी की थी, इस तरह से डिफरेंट, आई थिंक 99 दिरहम में आपको कॉस्ट कर रही थी, तो ये भी रीज़नेबल थी। उसके बाद एक बड़े मज़े की चीज़ थी, ये ट्रैवल किट है दी बाम की। तो इसके अंदर ये नीचे पहले लिप एंड चीक स्टेन्स हैं 2, उसके बाद अंदर पूरा एक मिनी आई शेडो पैलेट है, हाईलाइटर्स है, ब्लश और मिरर और ब्राउन्जर सब कुछ साथ था। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में था कि जिसके पास लिमिटेड मेकअप हो या लेना हो जिसने लिमिटेड ट्रैवल के लिए, तो वो ठीक था। अब जैसे ये बॉर्जॉय की फाउंडेशन है, जस्ट 35 दिरहम, ये 60 से 80 दिरहम तक कॉस्ट करी होती है रूटीन में, ठीक है। फिर ये दीबाम की सारी फुल साइज़ लिपस्टिक्स थी, और ये टॉम फोर्ड की लिपस्टिक जिसको जनरली कहा जाता है कि लग्जरी लिपस्टिक्स है, और $80 तक की होती हैं, लेकिन ये 59 दिरहम में पड़ी थी। लेकिन शेड सिर्फ एक था इसके अंदर, एक ऑरेंज था और उसी का ग्लिटरी शेड ऑरेंज का था, तो फिर मैंने नहीं लिया था। ये लिप टिंट्स थे, ये भी आई थिंक 19 दिरहम में थे। और फिर कुछ आते थे जनाब ब्रांडेड सन ग्लासेस लाइक गैस, कैल्विन क्लाइन, और जैसे ये वाला एडिडास का है, तो ये 80 दिरहम से लेके 150 दिरहम की रेंज में था। ये वाला गैस का है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये स्टडी डोर्स के नीचे वाले भी ये सारे गैस के हैं, तो मेरा बहुत दिल आ रहा था कि इनमें से कोई लूँ। ये देखिए साइड पे जी भी लिखा हुआ है इसके अंदर, और सारे स्टोन्स ना वेट करते हुए मार्क्स एंड स्पेंसर से मैंने ये उनकी बेल्जियन चॉकलेट मिल्क चॉकलेट पीनट्स लिए यार, इतने मज़े की हैं, और इनसे अब हाथ ही नहीं रुक रहा, लेकिन मैंने थोड़ी सी बचा के रखी हैं क्योंकि बच्चा बाहर आने वाले हैं। मैंने सोचा उनके साथ भी शेयर करूँगी। और ये देखिए टिकट जो है ना इस तरह है, और इसके बिल्कुल साथ ही रियल जूनियर है बच्चों के लिए सिनेमा, प्लस वो रहा रियल सिनेमा दूसरा जो बड़ों के लिए, ठीक है। तो अगर समटाइम्स आप मूवी देखने आए और कोई ऐसी मूवी है जिसमें बच्चे अलाउड नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप उनको रियल जूनियर में छोड़ सकते हैं जहाँ पे कोई ना कोई बच्चों की मूवी लगी हुई है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब बच्चे आई थिंक आ रहे हैं, और मैंने जो कोई शॉपर आपको नज़र आ रहा है, कुछ शॉपिंग भी की थी, घर जाके दिखाऊंगी। और वैसे वो शूज़ पहन लें तो फिर हम डिनर के लिए निकलेंगे। अच्छा लगा आपको टिकट में मज़ा आया? Yes. और मुझे भी। ज़्यादा किसने फ़न किया? मैंने क्या किया था आप लोगों ने वहाँ पे? पहले से ये भी बताया। first like we did the maze and it was a challenge, but there's no winner. It just tells that who was first. ओके नाउ सॉरी म्यूटेड। So it was basically that we could move bricks like we were working at a construction site. No, चलो we could like drive. अब भूख किस किस को लग रही है? आ जाओ, हु इज़ हंग्री? मुझे। चलो अभी हम आ चुके हैं लाल किला के बाहर, और यहीं पे हमारा डिनर का एक्चुअली प्लान भी है। तो उस साइड पे बारबेक्यू टुनाइट है, और इस साइड पे है लाल किला। लाल किला वैसे अबू धाबी में भी है, लेकिन आज हम दुबई वाली ब्रांच में आए हैं। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि वीकेंड स्टार्ट हो गया तो वेटिंग है, सो लेट्स सी कितनी देर की वेटिंग है। ये इसका आउटडोर एरिया है, और थोड़ी सी हल्की सी ना इस वक्त ठंडक सी फील हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। अभी हम वेट करें, अंदर से रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा है और रोड साइड है। या इट फील्स लाइक मिडनाइट, लेकिन मज़े का लग रहा है, अच्छी हल्की हल्की ठंडक है। तो अब देखें, साथ गाड़ी पार्क करके आते हैं। नहीं कुछ भगाना नहीं है। मेरी बिगेस्ट एनिमी, बिगेस्ट फोबिया इन द वर्ल्ड, चूहा बिल्ली। जितना वो हमसे नहीं डरते होंगे उससे कहीं से ज़्यादा मैं उनसे डरती हूँ। बस चूँकि मौसम अच्छा था तो इसलिए वेट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वीकेंड था तो अंदर काफ़ी लोडेड था, तो बस ये सुहेबी के साथ मस्तियाँ करते हुए टाइम गुजर गया। और फिर खैर उन्होंने हमें कॉल कर दी कि आपकी टर्न आ गई, तो हम अंदर चले गए। चलिए अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि क्या क्या मेन्यू में था। तो जनाब ये उनकी काफ़ी वाइड रेंज है। पहले सैलड्स की, और सारे सैलड्स टेस्टी थे, रायता, हुमूस और सेपरेट वाला सिंगल सैलड, और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। इसके बाद फ्रेश लाइव बारबेक्यू है जिसमें चिकन, मटन और फ़िश तीनों ऑप्शंस मौजूद थे, जितना आपको चाहिए रिक्वायर्ड हो आपको दे रहे थे। दैन बिरयानी से लेकर हलीम और बहुत सारी टाइप की ग्रेवीज़। ये पुलाव है, मटन का पुलाव है, बटेर हैं, दैन फ़िश है, फ्राइड वाली प्रॉन्स इनके फेमस वाले, क्रैकर्स, फिर पीछे फ्रेश पूरी और पराठास बन रहे हैं, ये सारी ग्रेवीज़ हैं, गोल गप्पे हैं, खोए वाली कुल्फ़ी है,
बंस रोड का फेमस बन कबाब लाइव बन रहा है। इसके बाद ये सूप्स हैं, फिर ये चाइनीज़ में वेजिटेबल चाउमीन आता है और एग फ्राइड राइस है और उसकी कुछ ग्रेवीज़ हैं। ये वाला पास्ता है क्रीमी, जलेबी, समोसे, तो कल रात को रोल्स, तो हम वापस एवरीथिंग। आए तो मैं इतनी थक चुकी थी कि शॉपिंग शेयर करने का बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा आज सुबह जो है ना मैं आपको ये दिखाऊं, क्योंकि इसमें से कुछ खाने पीने की चीज़ें भी जो हमने ऑलरेडी खाना शुरू भी कर दिए हैं। तो मैंने सोचा इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए और मैं आपको साथ शेयर कर लूँ पहले। अच्छा, तो जो खाने पीने का सामान था ना वो हमने मार्क्स एंड स्पेंसर फूड से लिया था। फर्स्ट टाइम मैंने इनकी चीज़ें ट्राई की हैं। इससे पहले 1-2 दफ़ा याद है मैंने एक आध चॉकलेट लेके खाई थी तो मज़े की थी, लेकिन ये कि ये थोड़ा-सा जो है ना होता है। ये सीन था कि कल जब हम वहाँ मॉल में हमें नज़र आया तो हमने सोचा चलो वंस इन अ ब्लू मून ट्राई कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी, जिसमें से 1-2 तो हमने खा ली। बाकी एक ये पॉ पेट्रोल की चॉकलेट्स थी, ठीक है, तो ये मैंने बच्चों के लिए ले ली कि 2 तो चलो वो शेयर कर लेंगे। मेनली बस पैकिंग देख के मैं अट्रैक्टेड हो गई कि चलो मिल्क चॉकलेट्स हैं, टेस्टी पता नहीं इतनी हो या ना हो, लेकिन ये कि बस पैकेजिंग देख के जैसे बच्चे अट्रैक्ट होते तो सीधा मैं अट्रैक्ट हो गई कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, और वो वाकई हो भी गए थे। नेक्स्ट जनाब हमने ली थी ये इनके ऑल बटर बिस्किट्स, क्योंकि मुझे बटर कुकीज़ बहुत पसंद है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये अच्छे होंगे। ठीक है, प्राइसेस यार इंडिविजुअली वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है, सिर्फ इसकी याद है क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस किया था बाद में। ये था कि आप एक बाय करेंगे तो दूसरा आपको 50% ऑफ मिलेगा, तो उसके बाद ये 12 दिरहम ईच का एक पैकेट कॉस्ट किया, ये बस मुझे याद है। तो इसमें एक हमने रेडी सॉल्टेड वाला ले लिया और एक थाई स्वीट चिली ले लिया। ये न्यू फ्लेवर है, ये तो रेगुलर होगा जैसे होता है। तो ये क्रिस्प्स लिए थे और साथ में ये जैसे डबल बेल्जियन चॉकलेट चंक्स हैं। अब जैसे इसके अंदर 8 हैं, ठीक है, 8 कुकीज़ हैं, लेकिन आप शक्ल से देखें तो कितने रिच लग रहे हैं, सो दे मस्ट बी टेस्टी। जो हम रेगुलर लाते हैं ना वो 10 दिरहम का होता है और उसके अंदर भी इतने ही होते हैं, ठीक है, कुकीज़। और ये जो है ये 12 दिरहम का था, आई थिंक कुछ इस तरह था। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन ये कि जस्ट ट्राई करने के लिए। एक मैंने ये लिए थे मिनी व्हिप्स मिल्क चॉकलेट, ये इस तरह से थे, ये एक पैकेट लिया, और इसके साथ कि हमने मिल्क कोटेड चॉकलेट कोटेड वो ली थी पीनट्स, जो हमने खा ली थी पहले। और साथ मैंने इनके स्कोन्स लिए थे, चीज़ कोन्स, तो वो भी हमने खा लिए हैं, ठीक है, मज़े के थे वो भी। सो ये वो थी, और बाकी ब्रांड्स वाले से क्या लिया मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो शॉर्ट्स थी ना ये तो आपने देखा था मुझे सेलेक्ट करते हुए स्टोर में कि मैं ये ले रही थी, तो ये मैंने सारिम के लिए ली, हालांकि अभी समर्स तो नहीं है, लेकिन ये कि उसको क्योंकि गर्मी लगती है मुझे पता है ज़रूरत पड़नी है, तो मैंने उसकी साइज़ से बल्कि एक साल बड़ा ले लिया, 13 to 14 वाला साइज़ है। तो 3 कलर्स मैंने ले लिए हैं कि वो खुश रहता है शॉर्ट्स में, तो मुझे लगा कि जो रूटीन में मैं लेती हूँ ये उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, और इनकी प्राइसेस जो थी ना वो 29 दिरहम थी, तो 29 इज़ वेरी रीज़नेबल एक अच्छी क्वालिटी शॉर्ट्स के लिए जो आपने पूरा सीज़न पहननी हो। तो मेरा इरादा मतलब अंदाज़ा ये है कि ये वॉशेस के बाद भी ख़राब नहीं होगी, बस इस तरह से प्लेन है, बहुत कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन बेसिकली मैंने फोकस किया था फैब्रिक के ऊपर। ये भी 29 की है, तो फैब्रिक सॉफ्ट है एंड होपफुली ये वॉशेस के बाद ख़राब नहीं होगा, बिकॉज ये अच्छे ब्रांड्स के हैं। और आपने मुझे देखा था कि मैं मेकअप भी उठा रही थी कुछ, लेकिन फिर बाद में मैंने सारा मेकअप वापस डाल दिया था, क्योंकि 29, 26, 22 ऐसे करते हुए लग तो रहा होता है कि हर चीज़ बहुत ही रीज़नेबल मिल रही है, लेकिन फिर जब ऑब्वियसली बिल बनता है, क्योंकि ये और ये 3 शॉर्ट्स इन्हीं का बिल 180 दिरहम बन गया था इवेंचुअली, ठीक है। हालांकि मैंने अपने हिसाब से बड़ी कम शॉपिंग की और ये सोचा कि नहीं मैं बहुत कम चीज़ें ले रही हूँ, लेकिन इवेंचुअली 180 दिरहम जब इन्हीं के बन गए तो फिर मैंने सारा मेकअप वापस रख दिया, क्योंकि वो भी 100 प्लस बन ही जाता है। मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स उठा ली थी एंड ऑफ कोर्स मेरी नीड तो नहीं थी उनकी, बस देखकर इंसान अट्रैक्टेड हो जाता है। तो ये जो पर्स है ये एनी क्लाइन का है एंड इट्स अ गुड ब्रांड, ठीक है। और इसका ये कि मेरे पास बैग स्टॉल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें मेनली मोस्टली के अंदर क्या इशू है कि वो क्रॉस बॉडी तो है लेकिन एक ही पॉकेट होती है, तो फिर जब अब तो मोबाइल फ़ोन इतने बड़े बड़े आ गए हैं कि एक फ़ोन रखती हूँ तो जगह ख़त्म, वॉलेट या कुछ भी और रखने की फिर जगह नहीं बचती। तो इसके अंदर बेसिकली पॉकेट ज़्यादा है, ये मिडिल वाली पॉकेट में ज़्यादा स्पेस है, जिसमें आप अपना मास्क रख सकते हैं और सैनिटाइज़र वगैरह रख सकते हैं, कोई सन ग्लासेस रखने वो रख सकते हैं। तो ये एक वो हो गई, साइड पर भी एक है, फिर एक ये इसके अंदर जिप है, तो ये इस तरह से यहाँ है और 2 बाहर की तरफ जिप है। तो मैंने ये सोचा था इस वाली एक के अंदर वॉलेट रखूँगी, इस वाली के अंदर मोबाइल रखूँगी और इधर सारी जो रैंडम चीज़ें होती हैं वो रखूँगी। तो इसकी लुक कुछ इस तरीके से है एंड ये क्रॉस बॉडी बैग है। तो ये 90 दिरहम का था, थोड़ा महंगा है वैसे बट इट्स अ ब्रांड, तो इस वजह से ये इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। सो बेसिकली इट्स अ ब्रांडेड उसमें काउंट होता है, तो फिर उस लिहाज से ठीक है ये। और बस ये थी मेरी शॉपिंग और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो गिव मी अ थम्स अप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।